सो हेलो एवरीवन, रिजल्ट आप लोग का आ गया है और उम्मीद है कि आप सब लोग काफी हद तक जो आपका उथल पुथल था, टेंशन थी, वो रिलीव हो गई है। मार्क्स नहीं बढ़े हैं उसको लेके टेंशन है। कुछ कुछ बच्चों को बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आई कैन से कुछ जगहों पे अनप्रेडिक्टेबल चीजें आई हैं, मुझे मिली हैं, बट मोस्टली प्रेडिक्टेबल ही थी। और अभी मैं देख रहा हूं जो टेंशन का दौर है वो भी चालू हो गया है। बिकॉज मुझे लगता है कि 20-30 हजार बच्चे तो ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, इनफैक्ट और ज्यादा। कुछ लोग अवेयर ना होने की वजह से काफी नीचे मार्क्स आने पे भी एक्सपेक्ट करते हैं और वेट करके अपना समय बर्बाद करते हैं। इसमें काफी हद तक उन काउंसलर का भी योगदान होता है जो, या कई बार कई लोग संकोच की वजह से नहीं बोल पाते। उन्हें लगता है कैसे ब्लंटली बोलें, इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं भी खुद शुरू से ही कहता हूं कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन केवल कंपटीशन नहीं है, ये इमोशन है। बहुत सारे बच्चे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, इवन मोर। तो ऐसे केसेस में जब आपका इमोशन इन्वॉल्व होता है तो लक, चांस, और गेस और एक्सपेक्टेशन, ऊपर वाला, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अभी ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो लोअर कट ऑफ को लेके थोड़ा सा वरीड है, या कुछ स्टेट जहां पे स्टेट कट ऑफ ऊपर जाता है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू हैपन इन ऑल इंडिया। सो प्लीज दोज हु स्कोर्ड 610 मार्क्स एंड अबव, इवन 600 एंड अबव, शुड नॉट वॉच दिस वीडियो. Why to waste your time? I'll make some videos for you after Monday. मंडे के बाद मैं लाइव भी रोज आऊंगा, हो सकता है कल भी एक बार लाइव आ जाऊं। मंडे के बाद संडे के आफ्टरनून भी आप लाइव भी रोज आऊंगा और वहां पे टॉप कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। अभी समय बहुत है, इसलिए टेंशन लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। ना तो मैं एक बड़ा जल्दी फील करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज दूं। आप लोग अभी मेरा एक वीडियो इंटरव्यू एक बच्चे का है मेरे चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा। खास तौर पे वो बच्चे जो 2-3 बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। कुछ कुछ व्यूज़ आप उस पर दे सकते हो। इस वीडियो में भी आप व्यू देना जरूर, योर व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बेसिस पे हम प्लान करते हैं। एंड बिलीव मी, वी वर्क वेरी हार्ड, तो वी एक्सपेक्ट यू टू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ़ यू कैन। और बहुत ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, डोंट गो फॉर पेड काउंसलिंग। इफ यू आर रियली वरीड अबाउट द प्राइवेट कॉलेज एंड ऑल, देन यू मे गो फॉर, बट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, चॉइस कैसे फिल करें, इन सब में कोई पेड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी इजी। तो मैं उसमें आपकी काफी हेल्प करूंगा। कई और चैनल्स पे मैं आप रिफर कर सकते हो, लोग बना रहे हैं, अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी मैं ऑल इंडिया लेवल पे बात करूंगा। ऑल इंडिया लेवल पे एक लिस्ट है जो कई बार आ चुकी है, ये लिस्ट आपके पास भी होगी, और ये गवर्नमेंट में भी आया था प्रपोज्ड, आई थिंक जुलाई मिड में संसद में भी पेश हुआ था। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉट्स ऑफ सीट्स आर इंक्रीजिंग। 700 राजस्थान में, जिससे राजस्थान के बच्चों को काफी फायदा होने वाला है। तमिलनाडु में काफी सीट्स हैं, यूपी में थोड़ी सी हैं, ऑलरेडी काफी बड़ी थी लास्ट ईयर। कर्नाटका में काफी सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं, दे आर प्रपोज्ड अप्रूव्ड सीट है। इसमें उत्तराखंड की 50 सीट्स दिखा रही हैं, जो बहुत रिलीफ होगा यहाँ के बच्चों के लिए। तो टोटल अप्रॉक्स 3500 सीट्स हैं, 3495, और ये बढ़ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक 100 सीट्स बढ़ी थी, जो इस लिस्ट में नहीं है। तो इस लिस्ट में अगर ये सारी सही है तो इसके बियॉन्ड भी आपके पास सीट्स मिलेंगी, तो एक अच्छी खबर है। जैसे छत्तीसगढ़ एक एग्जांपल है इसका, 100 सीट बढ़ी है, उसका न्यूज मैं अपने कम्युनिटी पेज पे भी डाला था और टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। टेलीग्राम चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दैट चैनल इज वेरी इंफॉर्मेटिव और उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। कट ऑफ क्या हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा सा डेटा मैं आपको देता हूँ। पिछले 5 सालों में, पहले 3 सालों में, 2 सालों में, 1 सालों में आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट नंबर ऑफ MBBS सीट्स काफी बढ़ा रही है, कॉलेजेस भी काफी बढ़ा रही है। तो इससे आपको फायदा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि रोड गवर्नमेंट बना रही है लेकिन गाड़ी भी बढ़ रही है।
तो बेसिकली एट पार ही चल रहे हैं हम। कई कई बार गाड़ियां ज्यादा बढ़ रही हैं, रोड उस हिसाब से कम डेवलप हो रहा है। तो कुछ सेम ऐसा यहां भी है। 2017 में इस 31,000 से थोड़ी सी ज्यादा सीट्स थी एमबीबीएस की और 230 कॉलेजेस थे। आज 320 कॉलेजेस हो गए, प्लस कॉलेजेस हो गए 90 से ज्यादा, लगभग 100 कॉलेज बढ़ गए हैं 5 साल में। और सीट्स बढ़ गई हैं 48,200 प्लस हो गई हैं। तो सीट्स भी 17,000 बढ़ गई हैं। कॉलेज में जो बढ़ोतरी हुई 39% की हुई और सीट में जो बढ़ोतरी हुई वो 55% हुई। तो 39% के आसपास कॉलेज बढ़ गए, 55% सीट्स बढ़ गए, यानी जो कॉलेज बने या ज्यादा सीट के साथ, और पुराने कॉलेजेस में सीट अपग्रेड हो गई। अब सुनियो, आप सोच रहे होगे यार कॉलेज तो बढ़ा दिया, सीट्स तो बढ़ा दिया, बच्चे भी तो बढ़ रहे हैं। तो बच्चे कितने बड़े वो देख लेते हैं। 2017 में 11,38,890 स्टूडेंट अपीयर किए थे, 11,38,890। और इस साल 18,72,000 72,343 स्टूडेंट। तो यहां भी जो इंक्रीमेंट हुआ 64.4% हो गया। तो बात तो वही रह गई, 64.4% बच्चा बढ़ गया, एस्पिरेंट बढ़ गए, और सीट बढ़ी 55% और 39% कॉलेज बढ़े। हालांकि ये एट पार हो सकता है क्योंकि काफी लोग तो अब बीएससी नर्सिंग और बाकी बीएमएस वगैरह के लिए भी भरने लगे हैं। पहले वो नहीं करते थे, उनका अलग एग्जाम होता, सेपरेटली पूरी तरह से होता था बीएचएमएस वगैरह का। तो एट पार है, मतलब ठीक कह सकते हैं, इस पे हम बहुत ज्यादा अफसोस नहीं कर सकते हैं। जो कट ऑफ होता है वो बेसिकली डेटा वाइज देखा जाए तो 2.4 to 2.6 2.5 टाइम्स हो जाता है, 2.5 गुना आप रफली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल इंडिया सीट्स आर 10,000 तो 25,000 तक कट ऑफ जाता है। 8,000 है तो 20,000 तक जाता है। अगर 5,000 सीट्स हैं तो 12,500 तक जाएगा। तो ऑल इंडिया का कट ऑफ लगभग इसी रेशियो में चलता है, एक बेसिक मैथमेटिक्स देख लिया जाए तो ऑल इंडिया में इस टाइम कुल मिला के जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था आखिरी राउंड तक, वो जनरल का 595 मार्क्स पे था और रैंकिंग थी 21,200 समथिंग। 20 ये आखिरी राउंड है, इसको रेफरेंस लेना ठीक नहीं रहता है। रेफरेंस आप सेकंड राउंड तक लो, तो सेकंड राउंड तक लास्ट ईयर 607 मार्क्स गया था जनरल का, जो मुझे याद है। और ये रैंकिंग थी आई थिंक 17,000, मेरे पास अगर है तो नहीं, वो सीट नहीं है, 17,000 के आसपास थी। हाँ, 17,613 17,613 थी ऑल इंडिया की। तो 17,000 18,000 मान लो तक कंफर्टेबली सेकंड राउंड में आपको सीट मिली थी लास्ट ईयर। अब इस साल 680 तक तो मेरिट टफ है, मतलब लो गई है, उसके बाद मेरिट ज्यादा चली गई है। 600 मार्क्स तक आते आते 2,000 का डिफरेंस हो गया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब यहीं पे कंसर्न आ गया, बच्चे टेंशन में आ गए। बच्चों को लग रहा है कि यार पिछले साल जिसने मार्क्स पे 22,000 मार्क्स रैंक थी, इस साल वो 24,000 हो गई है। सीटें अगर ये 3, 3,500, 4,000 बढ़ जाती तब तो ठीक है, क्योंकि ये कुछ स्टेट में कंपनसेट होंगी, कुछ कंपनसेट होंगी ऑल इंडिया लेवल पे। तो अगर ये सही में 3,500 सीटें बढ़ जाती हैं, छत्तीसगढ़ का 100 बढ़ा और कुछ और ऐसे आखिरी में 4,000 बढ़ जाती हैं, तो फायदा हो जाएगा, ड्रॉप डाउन होगा। लेकिन अगर सारी सीटें नहीं बढ़ पाई, कुछ ना कुछ अड़चन आ गई, तो दिक्कत है। अगर एक भी सीट नहीं बढ़ी तो 2,000 नीचे जाएगा। तो जो 21,000 कुछ तक आया है मॉपअप स्ट्रे यानी स्पेशल राउंड तक, वो हो सकता है 21,000 की जगह 19,000 हो जाए। बट याद रखिएगा, यहाँ पे इस साल सीट्स बढ़ेंगी। अभी काउंसलिंग प्रोसेस तक जाते आते, सेकंड राउंड तक जाते आते अच्छी खासी सीट्स बढ़ेंगी। तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ नीचे जाएगा। तो जनरल में जो 21,227 595 पे था, ये 22,000 23,000 24,000 25,000 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रैंक वाइज, क्योंकि रैंक तो मोरलेस नहीं चेंज होता, मार्क्स उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होते रहते हैं। ईडब्ल्यूएस भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास था, थोड़ा सा कभी नीचे कभी ऊपर। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी मैं ऑलमोस्ट यही मानता हूं। लास्ट ईयर तो मार्क्स वाइज तीनों सेम थे, रैंक वाइज थोड़े डिफर कर रहे थे। तो आप 25,000 के आसपास इस साल ऑल इंडिया रैंकिंग मान सकते हो। बहुत नीचे गया तो 22,000 तक कंफर्टेबली। सेकेंड राउंड में 17,000 था, तो ऑलमोस्ट 18,000 मान लो, 19,000 मान लो।
उसके बाद स्पेशल और मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड ये सब पे होगा। एससी में लास्ट ईयर इट वाज 1,10,000 अप्रोक्सीमेटली, 1,09,000 समथिंग था, 473 मार्क्स था। यहाँ पे थोड़ा डाउन है, तो यहाँ पे नीचे जा सकता है, 1,20,000 तक ऑल इंडिया जा सकता है। एसटी में 1,30,000 था, 452 पे था, तो यहाँ थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो ये कट ऑफ है एक्सपेक्टेड इस साल। बहुत डिटेल में मैंने आपको बातें बता दी हैं और बहुत सारी चीजें और हैं मेरे पास बताने को, लेकिन कोई खास मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। और कितने गवर्नमेंट सीट्स हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये सब तो बड़ा एक बेसिक सा हो गया, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये तो था एक एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस आपको लोअर कट ऑफ के बारे में ऑल इंडिया लेवल पे। स्टेट लेवल पे मैं जरा यूपी के बारे में बात कर लूं। यूपी और ऑल इंडिया लगभग एट पार चलते हैं हर तरफ से। मैं यूपी से हूं, उत्तराखंड में रहता हूं पिछले काफी सालों से, मुझे लगता है 16+ ईयर्स हो गए। तो यहाँ दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ 4 साल। तो उत्तर प्रदेश और ऑल इंडिया का हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट सेम चलता है। IIT जेईई में भी यूपी सीट होता था, ऑलमोस्ट वही रैंक AIEEE पे आता था, और नीट में भी लगभग वही होता है। जो यूपी में कट ऑफ जाता है लगभग वही ऑल इंडिया में जाता है। तो वो बच्चे बहुत ज्यादा ना तो लकी हैं ना तो अनलकी हैं। उत्तराखंड वाले थोड़े लकी हैं, थोड़ा नीचे जाता है। राजस्थान वाले अनलकी थे बेचारे, केरले वाले, बट राजस्थान को बहुत बढ़िया 700 सीट मिल गई, उसका असर वहां दिखेगा इस साल। पिछले साल भी काफी हद तक नीचे गया था। तो अब हम लोग कल एक वीडियो पे होपफुली मिलेंगे, उसके बाद मैं डेली लाइव सेशन करूंगा। आप लोग कनेक्ट होकर रहिएगा, पूरी वीडियो देखा करिए, पूरी वीडियो में ही मजा है, कुछ छूट ना जाए आपसे। सो अब जिनके नंबर बॉर्डर लाइन पे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, और बस मेरा मैसेज यही है कि ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।